अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज मैं इंशाल्लाह आपको ये जो पहला चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 10 क्लास के फिज़िक्स में जो चैप्टर 10 है जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, इस पे बच्चा मैं कोशिश करता हूँ कि आपको समझा सकूँ। इसका जो पहला टॉपिक है बच्चा वो है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या है? ऑसिलेटरी मोशन का दूसरा नाम बच्चा वाइब्रेटरी मोशन है। ऑसिलेटरी मोशन इसको कहते हैं the to and fro motion of a vibrating body on the same path about the mean position is called oscillatory motion। अब ये जो डिफिनीशन मैंने आपको सामने बताया, ये डिफिनीशन आपको तब समझ आएगा जब आप नीचे जो एग्जाम्पल लेके है ना, इसमें एक एग्जाम्पल है मोशन ऑफ पेंडुलम। आप मोशन ऑफ पेंडुलम को गौर से देखें तो आपको ऑसिलेटरी मोशन का समझ आ जाएगा। इधर देखिए बच्चा, ऑसिलेटरी मोशन ऊपर लिखा है। अगर मैं इस तरह करूं कि एक चरे को ले लूं और इसको तार से बांध दूं और उसको पॉइंट ए से छोड़ूं, तो बच्चा आपको पता है कि ये पॉइंट ए से जब शुरू होगा तो ये पॉइंट बी से गुजरकर पॉइंट सी तक पहुंचता है और पॉइंट सी पर रुककर ये वापसी का सफ़र इख्तियार करता है। तो अगर आप गौर से देखें तो ये मोशन जो है ए से सी तक हुआ और फिर वापस सी से ए तक हुआ और इसने दोनों रास्तों में एक पॉइंट को क्रॉस किया जिसका नाम पॉइंट बी है। इसी पॉइंट बी को हम मीन पोजीशन कहते हैं या इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। अब आप ऑसिलेटरी मोशन का डिफिनीशन दोबारा सुने तो डायग्राम से आपको इंशाल्लाह समझ आएगा। द टू एंड फ्रो मोशन, द टू एंड फ्रो का मतलब है आगे पीछे हरकत। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी, वाइब्रेटिंग बॉडी आपको नज़र आ रहा है, इस चरे को कहते हैं। ऑन द सेम पाथ अबाउट द मीन पोजीशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। यानी ये जो चरा आपको नज़र आ रहा है ये ए से सी तक जाता है तो बी से गुजर जाता है और फिर सी से ए की तरफ वापस आता है तब भी बी से गुजर जाता है। तो ये कभी ए से आगे गया, इसको हम कहते हैं फ्रो, टू एंड फ्रो, आगे पीछे मोशन को। सिंपल पेंडुलम का ये जो मोशन है बच्चा, इसको हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। इसके बाद बच्चा अगर आप देखें तो ऑसिलेटरी मोशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स है जो आज हम सीखेंगे। पहला टर्म जो है वो बच्चा है साइकिल, जिसका दूसरा नाम वाइब्रेशन है। साइकिल को भी समझने के लिए आप इसी डायग्राम पर वापस आ जाए। साइकिल क्या है गौर से सुने। साइकिल बच्चा इस डिस्टेंस को कहते हैं जो ए से लेकर सी तक और वापस सी से लेकर ए तक, यानी ए से लेकर सी तक और फिर सी से लेकर ए तक का जो टोटल डिस्टेंस है इसको फिजिक्स में साइकिल कहते हैं। साइकिल को इंग्लिश में साइकिल का इंग्लिश में बच्चा डिफिनीशन सुने। द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू सी एंड बैक सी टू ए, दिस टोटल डिस्टेंस इज नोन एज साइकिल। या आप ये भी कह सकते हैं वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी इज नोन एज साइकिल। ए से लेकर सी तक और वापस सी से लेकर ए तक का जो टोटल डिस्टेंस इस चरे ने ट्रेवल किया है, इस टोटल डिस्टेंस को बच्चा हम फिजिक्स में साइकिल कहते हैं या वाइब्रेशन कहते हैं। अगला बच्चा जो टर्म है वो है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को समझने के लिए भी आप इसी डायग्राम को देखें। टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड उस टाइम को कहते हैं जो ये चरा ए से लेकर सी तक और वापस सी से लेकर ए तक में लगाता है, यानी वो वक्त जिसमें ये चरा ए से लेकर सी तक और फिर वापस सी से लेकर ए तक पहुंचता है। तो इसके दौरान इसने जो टाइम लिया होता है इसको बच्चा फिजिक्स में टाइम पीरियड कहते हैं। इंग्लिश में डिफिनीशन सुने। द टाइम टेकन बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम पॉइंट ए टू सी एंड फ्रॉम सी टू ए, दिस टोटल टाइम इज नोन एज टाइम पीरियड। एक चक्कर में, एक साइकिल में, एक वाइब्रेशन में जो टाइम आप लोग लगाते हैं उसे बच्चा टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड एक स्पेसिफिक टाइम है, इसके लिए हम सिंबल टी यूज़ करते हैं, कैपिटल टी, और बच्चा इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट सेकंड है। इसके बाद बच्चा जो अगला टर्म है वो है फ्रिक्वेंसी। अब फ्रिक्वेंसी क्या है? वापस आ जाइए। फ्रिक्वेंसी इसको कहते हैं इस चरे ने जितने साइकिल एक सेकंड में मुकम्मल कर लिए तो उन साइकिल्स की तादाद को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अगर ये 10 साइकिल मुकम्मल करे, कितने साइकिल? 10 साइकिल एक सेकंड में मुकम्मल करे तो हम कहेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी 10 साइकिल्स पर सेकंड है। अगर ये 5 चक्कर काटे एक सेकंड में तो हम कहेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी है 5 साइकिल्स पर सेकंड। अगर ये बिल्कुल रेस्ट में हो तो हम कहेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी है 0 साइकिल पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी समझने के लिए आप लोग जर्नल एग्जाम्पल भी
आपको मैं बताता हूँ कि फ्रिक्वेंसी का ये मतलब है कि हाजी से एक तवाफ़ या 5 तवाफ़ उसने 1 घंटे में मुकम्मल कर लिए। खाना काबा के इर्द हाजी लोग तवाफ़ करते हैं, तो अगर कोई हाजी से 5 तवाफ़ 1 घंटे में मुकम्मल करेंगे तो हम कहेंगे कि हाजी साहब की जो फ्रिक्वेंसी है वो है 5 तवाफ़ पर आवर, 5 तवाफ़ पर आवर। तो ये फ्रिक्वेंसी है। फ्रिक्वेंसी के लिए बच्चे फ़िज़िक्स में स्मॉल एफ लिखा जाता है। और याद रखें इसकी जो सिस्टम इंटरनेशनल में इसका यूनिट है वो हर्ट्ज़ है, लेकिन अगर आपको अभी हर्ट्ज़ समझ नहीं आ रहा है तो आप इसकी यूनिट ये भी लिख सकते हैं, साइकिल पर सेकंड, वेव्स पर सेकंड, वाइब्रेशन पर सेकंड। इसके बाद बच्चे जो अगला टर्म है डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड। तो अगर आपको एम्पलीट्यूड का समझ आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट खुद ब खुद समझ आएगा। एम्पलीट्यूड क्या है दोबारा देखें, ए से लेकर बी तक अगर कोई आप लोग स्ट्रेट लाइन खींचें, आप लोग एक स्ट्रेट लाइन खींचें, किन दो पॉइंट्स के दरमियान, पॉइंट ए से लेकर बी तक अगर आप स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो बच्चा उस लाइन को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब उसी लाइन के छोटे से हिस्से को आप डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, लेकिन पॉइंट ए से लेकर ए तक या पॉइंट ए से लेकर बी तक या पॉइंट बी से लेकर सी तक अगर आप स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो उस स्ट्रेट लाइन को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, और उस लाइन के किसी भी हिस्से को आप डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। एम्पलीट्यूड के बाद बच्चा याद रखें जो अगला टॉपिक है इंशाल्लाह वो हम दूसरी वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।